एसडीएम को थप्पड़ मार दिया है। बड़ी खबर, देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिनके जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई पड़ी और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि नरेश मीणा के जनसभाओं में जो भारी भीड़ निकल कर सामने आ रही है, अगर वो वोटों में तब्दील हो जाती है तो यहां पर एक टफ फाइट दिया जाएगा। लेकिन इस बीच आप देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी जरूर है लेकिन अपने जोश पर काबू नहीं रख पाए और मतदान की प्रक्रिया के बीच में नरेश मीणा ने एसडीएम को जोरदार थप्पड़ मारा है। बड़ी खबर आपको टोक के देवली उनियारा से इस वक्त की बता रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर देवली उनियारा में राजेंद्र गुर्जर बीजेपी, केसी मीणा कांग्रेस, नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है और नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उपचुनाव के दंगल से, जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक नेता खुद चुनावी मैदान में है जो वोटों की अपील कर रहा है लोगों से, वो खुद अपने आपे पे काबू ना रखते हुए एसडीएम को सीधे एक प्रशासनिक अधिकारी को किस तरह से उसने थप्पड़ मारा है। ये बड़ी खबर इस बीच में आपको निकल कर आ रही है, जो आपको बताया टोक के देवली उनियारा से। ये बेहद ही अहम खबर, बेहद ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए यहां पर एक तरह से मुश्किलें तो नजर आ रही थी, लेकिन नरेश मीणा ने जो इस समय थप्पड़ मारा है एसडीएम को, अब ये क्यों मारा गया है इसके बैकग्राउंड में भी जब हम बताएंगे आपको। लेकिन इस बीच में आप देखिए कि एसडीएम को थप्पड़ मारा है देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं नरेश मीणा। दौलत हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं, क्यों मारा गया है थप्पड़ दौलत? समझाइश का दौर चल रहा था, बूथ की तरफ ये नरेश मीणा गए थे वहां पर। हालांकि पुलिस का जाब्ता यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है। ये समझाइश का दौर फिर भी चल रहा, किस तरह की बातचीत हुई अंदर, क्या कुछ एक तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि पुलिस का और इस मामले में भी फिलहाल कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन तस्वीर में दिख रहा है कि हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान नरेश मीणा ने एक थप्पड़ जड़ने की कोशिश की। जी बिल्कुल, यही फिलहाल यानी सामने आ रहा। जी नहीं, ये समझाइश किस बात की हो रही थी, क्यों इतने गुस्से में आ गए? हाँ। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के जिस तरह से लगातार वोटिंग करने की अपील की जा रही थी और मतदान का बहिष्कार सुबह से किया जा रहा था, इसी दौरान ये धरने पर बैठे हुए हैं नरेश मीणा यहाँ पर ग्रामीणों के साथ में और मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी दौरान यहाँ बूथ पर ये बातचीत करने गए हुए थे और कहासुनी होने के बाद में ये चीजें सामने आई। जी अच्छा, मतलब और यहाँ पर देवली उनियारा की अगर हम बात करें पिछले साल की, मतलब 2023 की, तो 73.57% वोटिंग हो चुकी थी और अभी भी कुछ 15 से 20% के बीच में यहाँ पर वोटिंग है। अच्छा, अभी वहां पे सिचुएशन क्या है, क्या अंडर कंट्रोल है सिचुएशन? बिल्कुल, अभी तो अंडर कंट्रोल है। ग्रामीण है वो अब एक जगह पर बैठे हुए हैं, पुलिस का जाब्ता वो मौके पर तैनात है, बूथ है वो बिल्कुल खाली है। हाँ। पुलिस का जाब्ता बुलाया गया है, ग्रामीणों की ओर से कलेक्टर को बुलाने की मांग की जा रही है, लेकिन हालांकि फिलहाल यहाँ शांति है। क्या ये पहले से मौजूद थे कि अचानक से आए थे? नहीं, ये सुबह से ही बहिष्कार के दौरान जब ग्रामीणों ने बहिष्कार किया, उसी दौरान नरेश मीणा सुबह से ही यहाँ 10 बजे से पहले ही आकर के बैठे हुए समर्थकों के साथ में और ग्रामीणों के साथ में वही मांग करेंगे कलेक्टर को बुला करके इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाए। जी, मांगे क्या क्या है एक बार और बताएंगे दौलत, क्यों बहिष्कार हो रहा था? सिर्फ एक ही मांग है, कचरावता ग्राम पंचायत का ये समरावता गांव है, इस गांव को देवली उपखंड में जोड़ दिया गया है। हाँ। ग्रामीणों की मांग है कि उनियारा में जोड़ा जाए, क्योंकि उनियारा की जो दूरी है वो करीब 15 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर है और देवली उपखंड की दूरी 80 से 85 किलोमीटर है। ग्रामीणों का कहना है कि नजदीक उनियारा है, पहले भी उनियारा हुआ करता था उपखंड, ऐसे में ग्रामीणों का जो काम के लिए उपखंड स्तर पर जाना पड़ता है, एसडीएम कोर्ट जाना पड़ता है, तो देवली की दूरी बहुत ज्यादा है, ऐसे में वापस उपखंड है वो उनियारा ही किया जाए। हालांकि ये जो चीजें हैं ये सरकार के लेवल पे की जाएगी। ग्रामीणों ने पहले ज्ञापन भी दिया था, लेकिन आचार संहिता के कारण उस पर कुछ हो नहीं पाया और ऐसे में अब ये लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। जी अच्छा, अभी भी थप्पड़ मारने के बाद क्या एसडीएम वहां पर हैं और नरेश मीणा भी वहां पर मौजूद है, अभी क्या स्थिति है, पूरी स्थिति बताइएगा दौलत। हाँ जी, दोनों ही है यहाँ पर। नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ में बैठे हैं, समर्थकों के साथ बैठे हैं, पुलिस का जाब्ता है वो मौके पर तैनात है। एसडीएम फिलहाल यहाँ पुलिस के बीच में अभी थोड़ी देर पहले यहीं थे, स्थिति देखी जा रही क्या, लेकिन मौके पर बिल्कुल शांति का माहौल है। अच्छा, तो क्या मतदान केंद्र बिल्कुल खाली है इस बीच में, क्योंकि अगर जी, हाँ। मतदान केंद्र से करीब
ये समझ लीजिए कि कुछ चंद कदमों की दूरी 100 कदमों की दूरी पर ही ग्रामीण मेन रोड को जाम करके बैठे हुए हैं। हालांकि व्हीकल भी इधर से उधर नहीं निकल पा रहे, ग्रामीण बैठे हुए हैं, बूथ बिल्कुल खाली है, दूसरी तरफ ग्रामीणों का जमावड़ा वो लगा हुआ है। और ये बताइए दौलत कि नरेश मीणा जब इस बीच में खुद कैंडिडेट हैं